मैं आपको ये बताऊं, जो इल्ज़ाम, सबसे बड़ा इल्ज़ाम, तारीख का सबसे बड़ा इल्ज़ाम 9/11 है जी। 9/11 के ऊपर जो कंस्पिरेसी थेरीज हैं और बहुत सी एविडेंस है इंटरनेट के ऊपर कि ये भी अमेरिकन डीप स्टेट ने और इजराइलीज़ ने मिलकर करवाया था कि ताकि इतना बड़ा कोई हादसा हो 9/11 का, उसके इतने लोग मारे जाएं और उसके बाद फिर अमेरिकन गवर्नमेंट को इतनी पूरा पावर मिल जाए टू वेज वॉर। और उन्होंने किया क्या, आपने देखे ना, उसके नतीजे में वो इंसिडेंट 9/11 हुआ तो उसके नतीजे में क्या कुछ नहीं किया अमेरिकनों ने। अमेरिकन डीप स्टेट ने फिर सारा मिडिल ईस्ट का नक्शा तब्दील कर दिया। लिबिया, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, सब जगह पे उन्होंने फ्लैटन कर दिया। जवाब मिल गया तो उनको एक जवाब चाहिए होता है, बनाया और फिर कर दिया। मेरा ये मौक़िफ़ था कि इजराइल ने भी यही किया है, हमास इस दफ़ा ये हुआ है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होता है कि क्या दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये मेरा मौक़िफ़ था और इस दफ़ा भी मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये डिलिबरेटली किया गया है। मगर अब बात आके यहाँ रुक गई कि उस वक्त तो इंटरनल इंक्वायरी हो गई थी, इस दफ़ा कोई इंटरनल इंक्वायरी का इम्कान नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का ये जो डिमांड है कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल इंक्वायरी की जाए, तो मैं ये उसको सपोर्ट करता हूँ कि इंटरनेशनल इंक्वायरी करें ना। यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की कमीशन आई थी जी, गिल साहब कह रहे हैं ना, तो आप बुला लें उनको और वो आके इंक्वायरी कर ले। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो बलूचिस्तान के ऊपर भी इंक्वायरी कर ले कि बलूचिस्तान के अंदर कौन कौन है, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और टीटीपी को भी कर ले कि उनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आते हैं, क्या क्या मसले हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ये सारी टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जो केस चल रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि देखिए इतना वॉर हिस्टीरिया हो गया है कि हकीकत को भी लोग पहचानने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली इंडिया। तो बात साफ सी, अगर पाकिस्तान ने किया है तो पता करें और एविडेंस दें और ख़त्म करें। पाकिस्तान को सेंशन करें, फाटाफ लगा दें, सैंक्शन कर दें, जो चाहते हैं आप कर दें। मगर अगर पाकिस्तान ने नहीं किया तो ये फिर एक जंग की तैयारी और जो हो रही है इसके साथ तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये इस जंग से पहले ये इंक्वायरी कर ली जाए। अगर एविडेंस निकलती है तो निकाली जाए, जो भी एविडेंस है। और मैं यही कह रहा हूँ कि इंडियन स्टेट कभी नहीं मानेगी, बिकॉज मैं कन्विंस्ड हूँ कि अगर ये पहले हो सकता था, उस वक्त भी अडवाणी साहब वॉज इन चार्ज, बीजेपी की कंपोनेंट था उसमें, अभी भी वही सूरत हाल है, अभी तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है वहाँ। तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा था वो प्रूफ हो गया, उसका मिल गया। अब आपको क्या रह गया इसके बाद? अगर उस वक्त 2000 में ये हो सकता था, क्लिंटन ने इस बात की थी, तो इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। या तो एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, नहीं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल नाजायज़ है। देयर इज़ नो एविडेंस फॉर इट। इनफैक्ट अगर आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे जाएं और डीप स्टेट की तारीख में जाएं तो आपको समझ आती है कि पहले भी हुआ तो अब भी हो सकता है। तो अगर वो देखना चाहें तो ज़ाहिर है उनके सामने एविडेंस मौजूद होगा। और अब के.एस. गिल साहब कह रहे हैं कि क्लिंटन साहब क्योंकि परेशान थे इस वाक़े पर, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कहा और फिर रिपोर्ट तलब की गई। इस वाक़े पर तो अमेरिका उतना कंसर्न दिखाई नहीं देता, बल्कि जे.डी. वैंस का हमने कल ये बयान सुना कि ऐसा हमला करे कि फैले ना बात। तो अब पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत जाता है, लेकिन इंक्वायरी का उसमें भी नहीं कहा जाता। तो फिर सच कैसे आएगा सामने? आप सही कह रहे हैं, मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, सच कैसे सामने आएगा। देखिए आपने सही कहा कि उस वक्त क्लिंटन बड़ा परेशान था कि मेरी वजह से, और लिखा उसने कि मेरी वजह से लोग, इनोसेंट लोग मारे गए। एक तो वो 5 बेचारे मारे गए, एक 35 सिख मारे गए, एक 5 कश्मीरी मुसलमान मारे गए, कम्युनिटीज़ के जो ऑलरेडी सप्रेस्ड है। तो अब बात ये, और आपको पता ही है सिख्स के अंदर भी एक नेशनलिज्म चल रही है और उनके भी बड़े ग्रीवेंसेस हैं, कश्मीरियों के भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं उनको सांस लेना चाहिए, टेक ए डीप ब्रेथ, और हार्ड क्वेश्चंस पूछें अपनी रियासत के और अपनी हुकूमत से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें बताएं। ये नहीं कि सीधा उठ के और शुरू हो जाए। अब एक बड़ी और दिलचस्प बात कि अभी एक डॉक्यूमेंट फ्लोट कर रहा है और उसका नाम है रॉ फाइल। अच्छा, ये कोई 9 सफ़े का डॉक्यूमेंट है। ये कहा यह जा रहा है कि ये एक सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो कि रोशनी डालता है ये सब कुछ जो कुछ हुआ है, कैसे ये प्लान बना, और ये रॉ का इंटरनल डॉक्यूमेंट है जी। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये फेक है या ये सही है। अगर तो ये सही है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है, तो डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आता है और वो मेरा ख्याल इंटरनेट पर अब मिल रहा है जी, बिल्कुल। मगर सवाल ये खड़ा होगा कि ये फेक है या सही है। अगर तो ये सही है तो इसका ये मतलब है लीक हुई है,
इंडिया से लीक हुई है। अगर फेक है तो फिर यहाँ किसी ने बनाई है, उल्टा लगाने के लिए इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर। तो इसके ऊपर भी अब तफ्तीश होनी चाहिए कि ये फेक है या ये ओरिजिनल है। जो लोग कहते हैं ओरिजिनल है, वो ये कह रहे हैं कि रॉ के अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं। रॉ के अंदर भी एक दराड़ है। कोई कहते हैं हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करने चाहिए। इसीलिए अब आपने देखा कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई हैं इंडिया के अंदर। कुछ अफसरान बरतरफ हुए हैं जी जनरल डीएस राणा, उनको बरतरफ करके कहीं भेज दिया गया। इसी तरीके के साथ एक एक्स रॉ का हेड को ले आए हैं जी, वो बोर्ड में ले आए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में। तो वहाँ भी मेरा कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ डिफरेंसेस ओपिनियन है विद इन रॉ एंड द इंटेलिजेंस एजेंसीज कि हमें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था ये। और उस वक्त इसलिए, और जाहिर है पुराने जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उसके अंदर बड़े सेकुलर और प्रो कांग्रेस किस्म के लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो तो नीचे के लोग होते हैं ना, वो तो नहीं तब्दील होते, तब्दील तो ऊपर वाले लोग होते हैं जबकि कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो तो परमानेंट करियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लो मीडियम लेवल के। तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट लीक किया है, ये डॉक्यूमेंट उन्होंने लीक किया है। और मगर दूसरी तरफ ये इंडिया वाले यही कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान ने खुद ही बनाया। ये मैं आपको दिखाऊं, ये है वो डॉक्यूमेंट जो इस वक्त ये बड़ा डिटेल में है, ये मेरा ख्याल है इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो पढ़ना चाहें पढ़ लें, अपना फैसला कर लें कि ये जेन्युइन है या ये फेक है, वी डोंट नो। इसीलिए मैंने इसका सिर्फ हवाला दिया है, मैं इससे कोट नहीं कर रहा। मगर बात यह है कि दाल में बहुत कुछ काला है यहाँ, इसीलिए इंटरनेशनल इंक्वायरी इज़ नीडेड। मैं आखिरी बात ये कहूँगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है ये सारी बात, इसीलिए वो बाय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया का बयानिया खरीद नहीं रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना, देखिए यहाँ लाहौर में बैठे हुए आपने और हमने ये निकालनी है चीज़ें, तो उनके पास तो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनके पास तो सारे डोसियर्स हैं कि चतुर्सिंहपुरा पे क्या हुआ था, वो आज की उनके पास तो उस वक्त की सारी डिटेल्स हैं एक एक। तो जब ये चीज़ हुई तो एकदम ब्रीफिंग हो जाती है कि जी ये हुआ। तो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि उस वक्त क्या हुआ था और इस दफ़ा क्या हो सकता है। इसीलिए उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया कि पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टेररिज्म को कंडेम किया, विच इज़ फाइन, विच इज़ फाइन। इंडिया इसीलिए इंडिया का ये जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे वो फेल हो गया, और इसीलिए अमेरिका ने भी थोड़ा दूर हो गए, वो उन्होंने पूरी हिमायत नहीं की। तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं इंक्वायरी करें, और अगर कोई जंग वंग करते हैं तो उसको एस्केलेट ना करें। अमेरिका को भी पता है कि ये सारा शायद ये ड्रामा है, इसमें हकीकत नहीं है। इसलिए नो वन इज़ इंटरनेशनली सपोर्टिंग इंडिया ऑन दिस चार्ज अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा से तो बीजेपी सरकार का ये जो बेरहम तरीका वारदात है और पुराना भी है इतना, इसको हुकूमती सतह पर पाकिस्तानी हुकूमत किस तरह उठा सकती है? आपने बलूचिस्तान का भी तस्करा किया कि टीटीपी का मामला भी अपनी जगह मौजूद है, BLA का भी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एक लेटर जाता है, तो उसमें एक मुतालबा क्यों नहीं किया गया कि आप यहाँ आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? कल आपने ये सजेस्ट किया। मैं समझता हूँ करना चाहिए था इनको, बिल्कुल करना चाहिए इनको, कहना चाहिए यूनाइटेड नेशन को इंक्वायरी करें। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, हम चाहते हैं कि आप इंक्वायरी करें, तो अगर इंडिया नहीं करता तो इनको चाहिए ही करना, और आई एम सरप्राइज्ड इन्होंने अगर नहीं किया अभी तक। करना चाहिए इनको, यू आर राइट। ठीक है, लेकिन भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसके इब्तदाई अहदाफ तो शायद वो हासिल नहीं कर सका, जंग की धमकियों के बावजूद भी पाकिस्तान अभी तक उसके शिकंजे में नहीं आया। तो वो जो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो क्या है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे।